आगे सामने आओ ना। अरे थोड़े खुल जाओ ना, इतनी सुतरी फोटो आओगी, सुनो खुलो, छोड़ दो बाली ना आने दो पहले। सर फोटोज आ रहा है उनका। अरे सर अच्छा लगा ये कार्यक्रम अब देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार। करें साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या देशवासियों ने इस यात्रा की उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग आते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी स्वागत कर रहे हैं और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर। ये मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी गांवों में पहुंचे, 6 लाख गांवों में और शहरों के सभी वार्डों में पहुंचे, इसका मकसद कि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक मेरा देश विश्व गुरु के स्थान पर नंबर 1 देश हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, समर्थ भारत हो, ये हमारा संकल्प है। ये मोदी जी का संकल्प है। मोदी जी के चेहरे पर विश्वास किया, हालांकि ये हम सामूहिक नेतृत्व के साथ हर प्रदेश में लड़े थे, लेकिन चेहरा मोदी जी का था। मोदी जी के चेहरे पर जो विश्वास दिखाया है देश की जनता ने, मुझे लगता है कि 2024 में कहीं इससे भी ज्यादा बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश फिर से और तेजी से खुशहाली के रास्ते में बढ़ेगा। लेकिन दिग्गज नेताओं को जिस तरह दरकिनार किया गया है, शिवराज चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, क्या इस तरह पार्टी को थोड़ी नुकसानी होगा? नहीं, देखिए, दरकिनार की बात ठीक नहीं है। देश में शिवराज जी आखिर 16.5 साल उस सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में कोई 16.5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो कभी ना कभी तो बदलाव होता ही है। और जो नई पीढ़ी है, जो लोग प्रतीक्षा में हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं और जो नेता काम कर चुके हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आगे आ रहे हैं। तात्कालिक रूप से तो जरूर ऐसा लगता होगा कभी कभी विक्षोभ, लेकिन उनको भी अच्छा लगता है कि सब आगे आए और नई पीढ़ी आगे आए। सुरक्षा की चूक निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है और कुछ थोड़ी चूक तो जरूर हुई है, इसकी जांच हो रही है, दोषी पकड़े भी गए हैं, आपको पता है, और उनके मकसद कहां से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी तहकीकात के बाद जानकारी आएगी। लेकिन तहकीकात भी हो रही है और ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया है, क्योंकि बाकी चीजें जब पैसा तक, एक सिक्का तक रखवा लेते हैं तो, लेकिन अब जो कैनिस्टर जो लाए थे, अब वो जूते में दबाकर पाउडर, स्मोक बम नहीं था, वो पाउडर था। उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो निकल सकता है तेजी से प्रेशर के साथ, स्प्रे जैसा। तो लेकिन फिर भी ये भी नहीं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से एक चूक है और इसके ऊपर जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं। जरूर दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। सब एक आखिरी सवाल, 15 सांसदों की जो सदस्यता है वो निलंबन किया गया है, रद्द की गई है, जिसमें 14 लोकसभा के, 1 राज्यसभा का। तो जो आवाज कह रहे हैं कि जो आवाज उठाता है उसको निलंबन कर दिया। अच्छा, ये बताओ, आवाज उठाने का तरीका होता है। मैं राज्यसभा में हूँ, जो डेरेक ओब्रायन को पिछले 5 बार चेतावनी देकर छोड़ा भी गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप चेयरमैन की कुर्सी के पास जाकर पटक पटक कर और इतने अपमानजनक दृष्टि से आप बात करोगे तो देश के लोग क्या देखेंगे, कैसे सांसद हैं? इन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सब लोग यही करेंगे, अराजकता। इसलिए ये अराजकता किसी की नहीं, ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, उसमें जो चूक हुई है उसकी जांच हो रही है और उसके पता लगेगा, एजेंसी पता लगा कर बताएंगी। लेकिन इस बहाने राजनीति करना, इस बहाने राज्यसभा और लोकसभा को बाधित करना, लोगों के जो अधिकार है, प्रश्न है, शून्यकाल है, बिल्स है, ये देश के कल्याण के लिए तो है, इनको रोकना ये कहाँ की समझदारी है?
देखिए, इंडी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन ये मीडिया अपॉर्चुनिटी है। आप इस गठबंधन का राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे तो आप अपने हरियाणा में देख लो। आज हरियाणा में इस गठबंधन का कोई असर होगा क्या? इस गठबंधन से यहाँ कोई फर्क, यहाँ अगर स्टालिन जुड़ जाए या ममता बनर्जी जुड़ जाए या शरद पवार जुड़ जाए तो हरियाणा फर्क पड़ने वाला है? के पड़ना है भाई? नहीं पड़ना। तो फिर क्या फायदा है गठबंधन का? गठबंधन ये केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी है नेताओं के लिए कि उन्होंने गठबंधन कर लिया, नीतीश कुमार खुश हो जाए कि मैंने विपक्ष को जोड़ने का काम किया। इनकी अपनी चाहत और अपनी ऊंचाई की मुझे कोई प्रस्तुत कर दे नेता, कभी कोई सोचता है मुझे प्रस्तुत कर दे।